दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है कि जो जेपीएससी की वैकेंसी है वो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पिछला जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब अगले जेपीएससी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी वैकेंसी इसी साल में आपको देखने को मिलेगी। ये अभी अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से ये मिल रही है और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये चीज़ें पता चल रही है और आप खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल वैकेंसी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि 14th जो जेपीएससी है वो इसी वर्ष होगा और इसका प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है इसी साल किया जाएगा और जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि 11 से 13वीं जो जेपीएससी है उसका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब जल्द ही इन लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो 14वीं और 15वीं इन दोनों का जो एग्ज़ाम है एक साथ हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि 14वीं और 15वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ होगी और इसका विज्ञापन जल्द आएगा, इसी साल आएगा और प्री एग्ज़ाम भी इसी साल आएगा। ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी क्लियरली दिया हुआ है कि 2 वर्षों की परीक्षा एक साथ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। जैसे कि आपको पता लग गया कि जेपीएससी का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगर आप जेपीएससी में चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो आपको अभी से ही इसके प्री के सिलेबस पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए और साथ में कुछ चीज़ें आपको मेंस के लिए भी तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जो टिप्स है बहुत काम आने वाला है। अगर आप अभी से इस चीज़ को अपनाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए मेंस में सबसे पहले हम बात कर लें कि किन चीज़ों को आप अभी से कवर कर लें, यानी जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आपका मेंस का ये पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद आप फुल्ली प्री पर लग जाएं इस वजह से। तो यहाँ पे क्या करें, आप अभी से डिसाइड कर लें कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो कौन सा होगा और लैंग्वेज पेपर को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, मैंने भी जेपीएससी 2 बार दिया है और मेरा जो मामला हर बार फंसता है वो लैंग्वेज पेपर के वजह से फंसता है। मैंने लास्ट टाइम हिंदी लिया, उसका मार्किंग अच्छा नहीं रहा। इस बार मैंने कोई और चेंज किया, उसका भी मार्किंग अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है। तो लैंग्वेज पेपर आप अच्छे से चूज करें, सोच समझ के चूज करें, आसपास पता लगा लें और उसके अकॉर्डिंग चूज करें, जिसका मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध हो और जिसकी मार्किंग भी अच्छी होती हो। ठीक है, और जनरली देखा गया है कि खोटा का जो मार्किंग है वो अच्छा होता है, तो आप चाहें तो खोटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस दौरान लैंग्वेज पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप चाहें किसी भी एक टॉपिक को उठा के जो आपको बड़ा लगता है उसको तैयार कर सकते हैं। तो कम से कम इस दौरान आपको 2 टॉपिक तो तैयार कर ही लेना चाहिए, ताकि बाद में चल के आपका लोड कम हो जाए। तो ये मेंस के लिए आपको ये करना चाहिए। लैंग्वेज मस्ट है, लैंग्वेज को आप अच्छे से क्लियर कर लें, बढ़िया पकड़ बना लें, क्योंकि मेन जो रिजल्ट है आपका, फाइनल जो रिजल्ट है उसमें इसका रोल बहुत बड़ा है। अब अगर हम प्री की बात करें तो प्री आपको पता है कि सबसे जेपीएससी की एक अच्छी चीज़ यही है कि सिलेबस डिफाइंड है। सिलेबस को डिफाइन जेपीएससी ने कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें वो पूछेंगी। तो आप सिलेबस को डाउनलोड करें, अपने सामने रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी को अपना कंटिन्यू करें। ठीक है, जो चैनल है पीसीएस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल पर भी जेपीएससी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्री से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपके पास जो भी बुक होगा उस सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से प्री का तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप चाहें तो जितना जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें और उसको बाद में केवल रिवाइज करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इससे ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए कोई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए अलग हम वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।